Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. Today we have to discuss about the analyzing DNA. DNA की एनालाइजेशन या फिर हम इसको कहते हैं DNA फिंगर प्रिंटिंग को डिटेक्ट करना कि किस तरह से हम DNA की एनालाइजिंग कर सकते हैं या फिर हम किस तरह से DNA फिंगर प्रिंटिंग को चेक कर सकते हैं। फिंगर प्रिंटिंग से याद आया कि अगर हम लोग किसी भी इंडिविजुअल की बात करते हैं, जैसे हम अपनी ही बात करते हैं, तो हम एक इंडिविजुअल हैं, हम बच्चे हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे माँ बाप, इन दोनों के जो फिंगर प्रिंटिंग है उसमें से कुछ पार्ट जो है हमारे फिंगर प्रिंट्स में भी मौजूद है। कुछ हमारा जो फिंगर प्रिंट होता है, थंब प्रिंट होता है, उसमें कुछ लाइंस जो हैं वो हमारी मामा की तरफ से आती हैं और कुछ जो लाइंस हैं वो हमारे बाबा की तरफ से मैच होती हैं, और कुछ जो हैं पैटर्न वो हमारा अपना यूनिक पैटर्न होता है, वो दुनिया में किसी भी इंडिविजुअल के साथ मैच नहीं होता। उसको डिटेक्ट करने के लिए हम एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, डेट इज़ नोन एज एनालाइजिंग DNA। ठीक है, अब इसमें स्टेप्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं? सबसे पहला जो है फर्स्ट स्टेप है वो है RFLP। R का मतलब है रिस्ट्रिक्शन, F का मतलब फ्रेगमेंट, L का मतलब लेंथ एंड MP का मतलब है पोलीमॉर्फिज्म। रिस्ट्रिक्शन से मुराद है एक ख़ास स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन शो करना, काटना। फ्रेगमेंट का मतलब है टुकड़ों में काटना। लेंथ का मतलब है एक ख़ास जो है वो लेंथ से। पोलीमॉर्फिज्म बहुत सारे स्ट्रक्चर्स का बनना। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, इस टेक्निक के अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी हम DNA सैंपल लेते हैं, किसी भी इंडिविजुअल से लेते हैं, बेशक उसका टिश्यू ले लें, स्किन ले लें, उसका कोई भी जो है वो बॉडी पार्ट ले लें, कोई भी चीज़ और एलिमेंट ले लें, उसके हेयर्स ले लें, उसमें से हम DNA सैंपल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। और एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम कैसे करते हैं, उसमें हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स लगा के उसको काट देते हैं। अब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होते हैं ये रिस्ट्रिक्टेड होते हैं एंडो अंदर से न्यूक्लियस DNA को काटने के लिए ख़ास 4 to 6 सीक्वेंसेस पर मुश्तमिल पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को डिटेक्ट करके ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम DNA को काट देते हैं। ठीक है, अब इसके नतीजे में जो DNA के छोटे छोटे फ्रैगमेंट बनते हैं उनको कहा जाता है कि ये रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स हैं, पॉलीमॉर्फिज्म से बने हुए। अच्छा, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट। हमने ये जो DNA है इसके सैंपल लिया, उसके छोटे छोटे टुकड़े काट लिए। अब हर टुकड़े को हमने बड़ा करके देखना है बाय द हेल्प ऑफ PCR। PCR हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में स्टडी किया है। PCR स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें हम मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ DNA बनाते हैं या फिर स्पेसिफिक सिंगल जीन को एम्पलीफाई किया जाता है। अब हमने DNA सैंपल को इस टेक्निक के ज़रिए से एम्पलीफाई कर लिया। अब जो एम्पलीफाइड DNA है, इन सब DNA को डिफरेंट फ्रेगमेंट्स को अब हमने सेपरेट करने हैं। सेपरेट करने के लिए हम जेल इलेक्ट्रोपोरोसिस मेथड इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम जेल एक इस्तेमाल करते हैं, एगारोस जेल इस्तेमाल करते हैं, और उस एगारोस जेल के अंदर हम साइड पे जो है वो हम इलेक्ट्रो से मुराद हम उसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड। जब इलेक्ट्रोड लगाते हैं, चार्ज जो है वो उस पर आ जाता है जेल पे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो फिर क्या करती हैं, पोरोसिस, उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं जिसके ज़रिए से DNA मूव करना शुरू कर देते हैं, और हर DNA जो है वो मूव करते हुए अपने अलग अलग जो है वो चार्जेस की तरफ अट्रैक्ट करता है, और इस तरह से DNA के स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ DNA बन गई है, और जो भी सेपरेटेड DNA जो हमें ऑब्टेन होते हैं उनके ऊपर जो है वो बैंड्स नज़र आते हैं, कलरफुल बैंड्स नज़र आते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो है रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमरेज से हमने DNA लेके छोटे छोटे टुकड़े बना लिए, उन टुकड़ों को जो है एम्पलीफाई भी कर लिया। उन टुकड़ों को एम्पलीफाई करने के बाद हमने उनको सेपरेट भी कर लिया। अब जब हमारा DNA टेम्पलेट स्टैंड जो हैं वो सेपरेट हो गए हैं, अब हमने उसमें से ख़ास DNA को निकालना है बाय द हेल्प ऑफ प्रोब्स। प्रोब्स जो हैं, प्रोब्स एक स्पेसिफिक पीस ऑफ DNA होता है जो कि 20 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पर मुश्तमिल होता है, जिसके न्यूक्लियोटाइड हमें पता होते हैं, पहले से ही डिटर्मिन होते हैं।
अब हम लोगों ने उस डिटर्मिन वाले न्यूक्लियोटाइड को हमने उठा के जेल इलेक्ट्रोप्रोसेस में डालना है। जिस भी ये न्यूक्लियो डीएनए के साथ इसके जो है न्यूक्लियोटाइड मैच होते होंगे उसके साथ ये हाइब्रिडाइज करेगा और उसको डिटेक्ट करके ना वहाँ पे रेज निकालना शुरू कर देगा, या फिर वहाँ पे फ्लोरिसेंट एक चमक निकाल बनना शुरू हो जाएगी। हमें पता चल जाएगा कि ये खास स्पेसिफिक डीएनए, हम इसको डिस्टिंग्विश करके सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, अब इसकी जो डिस्टिंग्विश करके सेपरेट हम कैसे करते हैं, हम जब प्रोब्स इस्तेमाल करते हैं, मैंने अभी आपको बताया है कि हमारे पास एक स्पेसिफिक किस्म की रेज़ खारिज होना शुरू हो जाती हैं। उन रेज़ को हम डिटेक्ट करके एक्स रेज़ फिल्म के ऊपर रिकॉर्ड कर लेते हैं और रिकॉर्ड करने से हमें पता चलता है कि खास स्पेसिफिक पैटर्न नज़र आ रहा होता है डीएनए के ऊपर, जिसको हमने स्टडी करना होता है। इस पैटर्न को कहा जाता है कि ये उसका डीएनए फिंगरप्रिंट है या एनालाइजिंग डीएनए है। अब इस टेक्निक को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहला मेथड है डायग्नोसिस, कि अगर किसी भी इंसान को कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया है या जेनेटिकली इनहेरिटेड डिसऑर्डर या डिजीज़ हो गई है, जैसे डाउन सिंड्रोम है या क्लिन-फिल्टर सिंड्रोम है, या जो है कोई भी डिज़ीज़ हो गई है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर्सन का डीएनए एनालाइज़ किया जाता है और पता लगा लिया जाता है कि आइदर उसको ये डिज़ीज़ है कि नहीं है। सेकंड है फोरेंसिक लेबॉर्ट्रीज़। फोरेंसिक लेबॉर्ट्रीज़ में डीएनए एनालाइजिंग बहुत वैल्यूएबल है, बहुत इस्तेमाल किया जाता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ क्रिमिनल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई भी जो है पर्सन, कोई भी लेडी है और वो जो है किसी सहरा में चली गई है और सहरा में उसको 2-3 जो है लड़कों ने पकड़ लिया है, आदमियों ने उनको पकड़ लिया है और उसकी स्नैचिंग की है, सारा उसका ज़ेवर जो है ले लिया है, उसके पैसे ले लिए, मोबाइल स्नैच कर लिया है और उसके बाद उसको किल कर दिया, मार दिया। तो जब उसको मार रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो लड़की जो है वो अपने आप को छुड़ाने के लिए अगर वो जो है क्रिमिनल्स के ऊपर कोई वार करती है, तो उसके नाखूनों के अंदर अगर कोई भी स्किन सेल्स या जो है कोई ब्लड सेल्स या कोई भी हेयर वगैरह अटक जाता है, तो उसके उस मुर्दा विमेन के नाखूनों में से हम टिश्यूज़ को डिटेक्ट करके हम उसकी आइडेंटिटी करके डीएनए एनालाइजिंग से फिंगरप्रिंटिंग बनाकर उसका पूरा फेस बनाकर हम जो है इसको डिटेक्शन कर सकते हैं कि उस जो पर्सन है उसको मारने वाला पर्सन जो है वो कौन सा है, क्रिमिनल कौन सा है। इस तरह से क्रिमिनल रिकॉर्ड के अंदर जो है डाटा इकट्ठा किया जाता है और डिटेक्शन की जाती है कि कौन कौन से क्रिमिनल्स हैं और आसानी के साथ पता लग जाता है कि किसने मर्डर किया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं पेरेंट एज की। हम इस डीएनए एनालाइजिंग से पता लगा सकते हैं कि कोई भी अगर पर्सन, सपोज करें हमारे पास कोई चाइल्ड मिला है और उस चाइल्ड का पता नहीं लग रहा है इसके पेरेंट्स कौन से हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम उसका जो है एक डीएनए एनालाइजिंग करेंगे। डीएनए एनालाइजिंग करने के बाद हम उसके बाकायदा तौर पे पैटर्न ड्रॉ कर लेंगे और जो भी हमें पता लगेगा कि ये पेरेंट सस्पेक्टेड है, उसका भी हम डीएनए एनालाइजिंग करके उसके पैटर्न को मैच करेंगे। अगर दोनों मैच हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली उसकी पेरेंट एज का पता लगा सकते हैं। फोर्थ है डिटर्मिनेशन ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन के अबाउ इजदाद या फाइलेटिक लीनिएज का भी हम पता लगा सकते हैं बाय यूजिंग एनालाइजिंग डीएनए। किस तरह से, जैसे साइंटिस्ट ने एनालाइज किया था 76 ईयर्स, ठीक है, पहले 76,000 ईयर्स पहले जो है इन्होंने डिटेक्ट किया था। एक ममीफाइड मेंस ब्रेन लिया था, उस ब्रेन को उन्होंने डिटेक्ट करके बाकायदा तौर पे पता लगाया था कि पहले ज़माने के जो पर्सन थे उनके ब्रेन के अंदर क्रोमोसोम्स को कौन कौन से मौजूद थे और उनके अंदर कौन कौन सी खूबियाँ या उनके अंदर कौन कौन सी जो हैं कैपेबिलिटीज़ या ट्रेड्स पाए जाते थे। इसी तरह से 17 to 20 ईयर्स ओल्ड प्लांट भी फोसल किया जा सकता है बाय यूजिंग डीएनए एनालाइजिंग मेथड। इसके ज़रिए से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि पहले ज़माने में जो थे वो प्लांट्स कैसे मौजूद थे, उन्होंने कौन कौन सी अडेप्टेशन इख्तियार की और अब मॉडर्न जो टाइम पीरियड है इसमें प्लांट्स हमारे पास कैसे मौजूद हैं, उन्होंने मॉडिफिकेशन करने के बाद कैसे अपने सर्वाइवल चांसेस को बढ़ाया है। ओके बेटे, अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।